लीडर ऑफ सक्सेस का मतलब होता है सफलता की सीढ़ी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है सफलता की सीढ़ी है। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप जरूर लीडर ऑफ सक्सेस ग्रुप में आइए और अपने टीम को लाइए पूरी ईमानदारी के साथ, है ना। पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे जानकारी दिया जाता है। जो लीडर जानकारी रखते हैं वो लीडर ऑफ सक्सेस में जानकारी दिया जाता है। तो आज मैं कुछ टॉपिक को लेकर बात करना चाहूंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है, जो ओरिजिन का जो सेकंड फेस है, अवेकिंग स्टेज, ओरिजिन अवेक। देखो, ओरिजिन का जो सेकंड जो फर्स्ट है ओरिजिन, उसका मतलब होता है उत्पत्ति, शुरुआत। तो ओरिजिन की शुरुआत हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है? जागना है। ओरिजिन का उद्देश्य था कम्युनिटी बिल्ड करना, है ना। लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास ओरिजिन को पहुंचाना। जो ओरिजिन अपने पहले फेज में सक्सेस रहा है। तो अब क्या करना है? ओरिजिन अवेक, अवेक मतलब होता है जागृति लाना या जागना। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ शब्दों में जानते हैं कि ओरिजिन अवेक क्या है। यह ओरिजिन प्रोजेक्ट का दूसरा चरण है ना। इसका मकसद है प्राइवेसी, गोपनीयता के साथ एक नया डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाना, जहां लोग बिना पहचान बताए भाग ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है वो लोगों के सामने ओपन रहता है। लेकिन सेकेंड फेज में ओरिजिन क्या बोल रहा है कि इसका मकसद क्या है? प्राइवेसी, गोपनीयता के साथ एक नया डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाना, डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाना, जहां जहां लोग बिना पहचान बताए भाग ले सके, है ना। बिना अपनी जानकारी को बताए भाग ले सके, कि हम नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति कौन है ना। तो इसका सेकेंड फेज मतलब ये है गोपनीयता, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेबल क्वाइन है, स्टेबल क्वाइन है ना। एक नया स्टेबल क्वाइन है। एक ये एक नया स्टेबल क्वाइन है। एक ए बराबर एक डाई के बराबर माना जाता है। ठीक है, यह पूरी तरह प्राइवेसी आधारित है। इसे पाने के लिए एलजीएनएस टोकन को डिस्ट्रॉय जलाना पड़ता है। आप भी जानते हैं, अभी भी चल रहा है ना, एक एलजीएनएस बराबर एक स्टेबल क्वाइन है ना। अगर आपको स्टेबल क्वाइन ये खरीदना है तो दो तीन तरीका है, आप स्टेबल कॉइन ये खरीद सकते हैं, है ना। आप एयर ड्रॉप में भी जाके खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम आपको 500 डाई की आवश्यकता है ना। आपको बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा, लगभग 50,000 के आसपास, उससे कम होगा लेकिन लगभग 50,000 मानते हैं। 50,000 आपके पास है तो आप एयर ड्रॉप से स्टेबल कॉइन ये ले सकते हैं। उसमें लाइव प्राइस के हिसाब से 50,000 में जितना एलजीएनएस मिलेगा वो एलजीएनएस 360 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, और वहां से आपका मूल भी रिलीज होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एलजीएनएस को डिस्ट्रॉय करके मतलब जला के, बर्न करके ले सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा, आप बड़ा अमाउंट से स्टेबल कॉइन ये नहीं लेना चाहते, तो आप, अगर आपके पास 20 एलजीएनएस है, 30 एलजीएनएस है या 10 एलजीएनएस है, तो वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा? आपका जो एलजीएनएस है वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, है ना, जल जाएगा। तो एक एलजीएनएस बराबर आपको एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। 20 एलजीएनएस है तो 20 स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। 10 एलजीएनएस है तो 10 स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। तो यही बताना चाह रहा है कि ये देखो, अभी तक होता क्या है, होता आया क्या है कि सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में रिजर्व बैंक ही, आरबीआई ही मतलब करेंसी छापती है। ठीक है, हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है या इंडिया के लोगों के पास वो अधिकार नहीं है कि वो करेंसी छाप सके। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या हो रहा है? हम खुद अपनी करेंसी को हम खुद छाप रहे हैं, है ना। तो हम खुद क्या है? मालिक है ना। हम खुद मालिक हैं हम, क्योंकि भाई एलजी ने को बर्निंग करके हम स्टेबल कॉइन ए बना रहे हैं। तो मतलब स्टेबल कॉइन ए बना, कॉइन मतलब क्या होता है? करेंसी, है ना, डिजिटल करेंसी। स्टेबल करेंसी है। स्टेबल मतलब ये होता है कि इसका जो प्राइस रहता है वो फिक्स रहता है, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, जैसे कि अभी चल रहा है 95 96 चल रहा है, शायद आने वाले समय में हो जाए कि 100 हो जाए। तो इतना ही रहता है। ठीक है, स्टेबल मतलब स्थिर। और नॉन स्टेबल मतलब जिसका प्राइस बढ़ता घटता रहता है। जैसे कि एलजीएनएस जो हो गया, एलजीएनएस हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, जितना भी कॉइन है वो क्या है? नॉन स्टेबल करेंसी है, नॉन स्टेबल कॉइन है। उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ता घटता रहता है। अगला हम चलते हैं। ये एयर ड्रॉप से कैसे मिलता है ना। मैं बताया ना अभी कि ये पहला तरीका, आप एयर ड्रॉप से ए ले सकते हैं। तो अगर आप एलजीएनएस या डाई को स्टेकिंग करते हैं तो आपको ए टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है। ठीक है, ये टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है। उसमें जो ऑफर रहता है, स्टार्टिंग में जब आया था तो ये लगभग ये 4 से 4.5% था ऑफर स्टेबल कॉइन ए मिलने का, लेकिन अभी 2.5% है। वो ऑफर चेंज होते रहता है, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग था
और अभी क्या है, लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, लोग खरीदने वाले बढ़ गए हैं, इसी कारण इसका जो स्टेबल कॉइन ए मिलने का जो परसेंटेज है वो कम हो गया है। तो अगर आप एलजीएनएस या डाई को स्टेकिंग करते हैं तो आपको ए टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है स्टेकिंग के समय अनुसार, है ना। 120 दिन के लिए ले सकते हैं, है ना। देखो मैं ये पुराना है, मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये पुराना है। 120 दिन अभी कम हो गया ना ये परसेंटेज। 120 दिन में 1% है एयर ड्रॉप में, उस टाइम था। अभी मैं लाइव इसको दिखाऊंगा कि कितना कितना परसेंट है करके। 240 दिन में 2.5% था, और 360 दिन में 4% था। ये स्टार्टिंग की बात है। लेकिन अभी क्या है मालूम है, ये 120 दिन भी कम हो गया है इसका परसेंटेज। ये 240 दिन वाला भी, ये भी कम हो गया है। 360 दिन में ये 2.5% जो है 360 दिन में आ गया है। जबकि पहले क्या था, ये 4% था, है ना। तो कम से कम 500 डाई एलजीएनएस के बराबर स्टेकिंग जरूरी है। ठीक है, एयर ड्रॉप से खरीदेंगे तो कम से कम आपको 500 डाई मिनिमम चाहिए, तभी आप एयर ड्रॉप से स्टेबल कॉइन ये खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी वैल्यू, ऊर्जा मूल्य क्या है। यह यह एक अंक जैसा सिस्टम है। ठीक है, स्पाइडर वेव रिवार्ड पाने के लिए एनर्जी वैल्यू खर्च होती है। आप लोग जानते हो, जब आप स्पाइडर वेव में जो रिवार्ड आता है, जो टीम से जो रिवार्ड आता है, उसको हमको टरबाइन करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, एनर्जी। एनर्जी, है ना। एनर्जी लेना पड़ता है। एनर्जी लेने की भी दो तरीके हैं, उसको भी मैं लाइव दिखाऊंगा। आप चाहे तो अपने एलजीएनएस को गिरवी प्लेस करके ले सकते हो, या तो भी बर्न करके ले सकते हो। यह सिस्टम लंबे समय वाले ईमानदार लोगों को फायदा देने के लिए है। शॉर्ट टर्म फायदा उठाने वालों को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि भैया कि आपका पैसा आज डालो और एक सप्ताह में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। ये लॉन्ग टाइम के लिए है। ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास धैर्य है, आप अगर बड़ा इनकम करना चाहते हैं, तभी इस प्रोजेक्ट में आइए। ऐसा नहीं है कि आज डाले और एक सप्ताह में या कल आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से बढ़ता है, नेचुरल तरीके से कम होता है। क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट का कोई एक ऑनर नहीं है। इस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी चलाती है, समुदाय चलाती है, पब्लिक ही मालिक है। जो इसमें वर्क करता है वही मालिक है। तो हम पॉइंट में आते हैं, स्पाइडर वेव रिवॉर्ड। स्पाइडर वेव रिवॉर्ड को हमको टरबाइन करने के लिए, नॉर्मल नॉर्मल स्टेक में लगाने के लिए आपको एनर्जी लेने की आवश्यकता होती है। और जितना आपका स्पाइडर वेव रिवार्ड है, उतनी ही आपको क्या लगता है, डाई भी लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, एनर्जी भी चाहिए, डाई भी चाहिए। तो एनर्जी लेने की दो तरीका है। चाहे तो आप एलजीएनएस को बर्न कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसका अलग अलग परसेंटेज है। आप प्लेज करेंगे, गिरवी रखेंगे तो उसका अलग परसेंट है, और डिस्ट्रॉय करेंगे, जलाएंगे तो उसका अलग परसेंट है। यह सिस्टम लंबे समय वाले ईमानदार लोगों को फायदा देने के लिए है। शॉर्ट टर्म फायदा उठाने वालों को रोकने के लिए बनाया गया है। एनर्जी वैल्यू कैसे मिलेगी। एनर्जी वैल्यू के लिए एलजीएनएस को 360 दिन के लिए लॉक स्टेक करो, है ना। ये पहला तरीका है। ये कौन से तरीका में लागू होगा, जब आप प्लेस करेंगे, गिरवी रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका एलजीएनएस 360 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको मूल पैसा भी वापस आएगा। तो यहाँ से भी फायदा, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो एलजीएनएस में हमें किसी भी तरीके से हमको कहीं से भी लॉस, नुकसान, या किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता और नहीं हो सकता। क्योंकि हर तरह से इस प्रोजेक्ट को बहुत इंक्वायरी करके, बहुत छानबीन करके, बहुत बारीकी से लोगों के हित के लिए बनाया गया है। इसी कारण एलजीएनएस नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, और कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रोजेक्ट है। एलजीएनएस डिस्ट्रॉय करके स्टेबल कॉइन ए मिंट करो, इसमें ज्यादा एनर्जी वैल्यू मिलती है ना भाई। इसमें ज्यादा एनर्जी वैल्यू मिलती भाई भाई वही है कि भाई एलजीएनएस को बर्न करोगे तो उसमें ज्यादा वैल्यू मिलेगा, और कितना कितना परसेंट में मिलेगा ये मैं बता सकता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। एनर्जी वैल्यू खरीदी या बेची नहीं जा सकती, है ना। एनर्जी को आप खरीद या बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं होती, है ना। खत्म होने पर दोबारा कमानी पड़ती है। हाँ, दोबारा लेना पड़ता है भाई। एक हम जैसे टरबाइन करते हैं तो एक बार में एनर्जी खत्म हो गया तो एनर्जी को हमें दोबारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्यादा है तो हम किसी दूसरे के पास, हमारे जूनियर के पास या हमारे अपलाइन के पास भेज सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अरे एनर्जी को खरीदिए, हाँ, आपको अगर लेना है तो आपके ही वॉलेट में आपको जाके एनर्जी खरीदना या बेचना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने एनर्जी को किसी दूसरे वॉलेट में भेज सकते हो। यहाँ तक शायद क्लियर होगा। अगला पॉइंट है स्टेबल ए मिंटिंग का मतलब, है ना। स्टेबल क्वाइन ए मिंटिंग का मतलब क्या होता है। मिंटिंग मतलब होता है पैदा करना, है ना, बनाना, पैदा करना।
कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन ए बना सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन ए बना सकता है ना। मतलब आपको स्टेबल कॉइन ए बनाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी तो बोला जाता है भैया डिसेंट्रलाइज, हम मालिक हैं, हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रलाइज में क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। इसी कारण हम करेंसी छाप रहे हैं, हम करेंसी छाप रहे हैं, हमारे हक में सब चीज को दे दिया गया है। कोई आईडी नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, ठीक है, कोई आईडी नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। पूरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज, पूरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज। आप खुद पब्लिशर होते हैं, आप खुद मालिक होते हैं, आप खुद बनाने वाले होते हैं, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। मालिक किसको बोला जाता है? मालिक का मतलब वो भी, मालिक उसको बोला जाता है जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। मालिक को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मालिक को अपने वर्कर लोगों से, अपने सर्वेंट लोगों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तब तो मालिक कहलाएगा भैया। तो हम मालिक है। हम क्यों बोलते हैं हम मालिक है? हम लोगों को जाके बताते हैं आप मालिक बनिए। हम आपको ये सिस्टम जो है ना, आपको नौकर बनाने नहीं, मालिक बनाने आया है। अभी तक आप अभी तक आप किसी ना किसी के अंदर में काम करते हुए आए हैं, और किसी के दबाव में, किसी के डर में, किसी के भय में, है ना। सामान बिकने का खतरा, सेल होने का खतरा, बहुत सारी चीजें रहती है भैया सेंट्रलाइज में, जो आप सभी लोग जानते हैं। और इस बात से सभी लोग आ, वो है कंप्रोमाइज भी करते हैं, है ना, मतलब एग्री करते हैं, ठीक है। और इस लाइफ से आप सभी लोग कहीं ना कहीं गुजरे होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है ओरिजिन का विश्वास, फेथ, ठीक है। प्राइवेसी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये तीन चीज है। प्राइवेसी मतलब आपका गुप्त गुप्त गोपनीयता, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षित, स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, ठीक है। प्राइवेसी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी पहचान सुरक्षित, सिस्टम सुरक्षित, कमाई स्थिर और लंबी अवधि, लंबी अवधि की, ठीक है। आपका पहचान क्या है? सुरक्षित है, सिस्टम भी सुरक्षित है, कमाई स्थिर और लंबी अवधि की, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और मैं आगे अभी मैं अपना आईडी खोल के जो जो मैं बात जो बोला हूं, उसको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी भी फील्ड में हूँ, फील्ड से ना मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो एक बार मैं लोगों की वो जानना चाहता हूँ, कमेंट के माध्यम से, या जैसे आप जानना चाहते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपना रिएक्शन देके आप बोल सकते हैं कि अभी तक मैं जो बातें जो समझाने की कोशिश किया हूँ, वो बातें आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। रिएक्शन के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे मैं और जो बताना चाहता हूँ उसको अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो प्लीज अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसी कारण दे रहे हो आप लोग, आप अपने खुद की मर्जी से दीजिए, ठीक है। खुद की मर्जी से दीजिए, क्योंकि जब तक आप आ, खुद संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई दूसरा संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए खुद को, अपने को तैयारी करना है, खुद के लिए ही लड़ना है ना। आपको अगर सफलता होना है तो कोई दूसरा आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। आएगा तो 1 घंटे के लिए आएगा, एक दिन के लिए आएगा, लेकिन जिंदगी में आपको अकेले ही लड़ना है, अकेले ही आगे बढ़ना है, और अकेले ही सफलता की सीढ़ी चढ़ना है। लीडर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता की सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी को आपको अकेले ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोग कई प्रकार की बातें करेंगे, अभी एलजीनेस के बारे में लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। लोग आए चले गए, लेकिन एलजीनेस आज है, आज आज है, था और रहेगा, ठीक है। अब मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ। वॉलेट में जाने के बाद मैं जो बात जो बोला हूँ उसको मैं एक के बाद एक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक दिन पूरा बाइनेंस पे, जब मैं अच्छा अच्छे जगह बैठ के फ्री जगह में बाइनेंस के ऊपर मैं एक सब्जेक्ट लूंगा कि बाइनेंस में हम अपने एलजीनेस को बिटगेट से या टोकन पॉकेट से अनस्टेक करके हम कैसे बाइनेंस में सेल करेंगे या बाय करेंगे, ये सब मैं एक दिन लूंगा, ठीक है।
और कैसे बेसिक हमको, क्योंकि बेसिक से ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है आपको, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी बाद में आएगा। लोग हर कोई टेक्नोलॉजी को समझना पसंद नहीं करते, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये देखो, मैं जैसे स्टेबल कॉइन ए के बारे में, जैसे सबसे पहले अगर आपको स्टेबल कॉइन ए के अगर वो करना है, बाय करना है, तो आपको यहाँ से आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक मिनट, ये पूरा तरीका से खुल क्यों नहीं रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने पर शायद खुल जाए, शायद नेटवर्क के कारण हो सकता है। हाँ, अब खुल गया। देखो, ये टोटल सप्लाई, भैया एक ही टोटल सप्लाई है ना, ए टोटल सप्लाई, एक ही टोटल सप्लाई फिक्स है। अगर आप एयर ड्रॉप से खरीदते हैं तो, और मैं दूसरे जगह जाके दिखाऊंगा। ठीक है। देखो, ये एलजीएनएस टोटल डिस्ट्रक्शन क्वांटिटी, मतलब एलजीएनएस की टोटल डिस्ट्रक्शन मतलब होता है खत्म होना, जलना। तो देखो, इतने क्वांटिटी में कितना है ये, आ, हाँ, ये है 45,40,000, नहीं, 4,54,01,05,100, 5,015 है ना, इतना है शायद। तो इतने क्वांटिटी में एलजीएनएस जो स्टेबल एलजीएनएस जो है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म हो चुका है। अब मैं एयर ड्रॉप पे आता हूँ, और ये की टोटल सप्लाई इतना है। एयर ड्रॉप ये है, जैसे हम एयर ड्रॉप में चले, है ना, ये देखो, ये नेटवर्क के कारण है, नहीं खुल रहा है जी। हाँ, ये जैसे हम एयर ड्रॉप में गए, देखो मैं अभी जो बता रहा था ना, देखो 120 दिन का वहां पे कितना था, अलग परसेंटेज था ना, देखो अभी कम हो गया है। और 240 दिन का ये भी कम हो चुका है। 240 दिन में ना, उस टाइम में ना 2.5% था। और 360 स्टार्टिंग में 360 दिन में कितना था, 4% था। जो अभी कितना हो गया है, देखो 240 दिन में 1.39% हो गया है। और ये शायद 1% था, वो 0.65% हो चुका है ना। और 360 दिन में 2.5% हो चुका है। तो भैया, जैसे से क्या है, लोगों की नीड बढ़ती गई, स्टेबल कॉइन के बारे में जानते गए लोग, बाय करके होल्ड करते गए, जितना जिसको बाय करना है उसके हिसाब से, है ना। अब स्टेकिंग में जाते हैं, तो अब ये हो गया एयर ड्रॉप से आप खरीदते हैं। ठीक है। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, मिंट मतलब एलजीएनएस को बर्निंग करके आप कैसे खरीद सकते हैं, उसको भी बता रहा हूँ। ये शायद नेटवर्क के कारण नहीं खुल रहा है, एक मिनट, कोशिश करते हैं। अब हम जैसे कि हम एलजीएनएस, अगर आपके पास कम अमाउंट है, अगर आपके पास कम अमाउंट है, हाँ, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी वाला भी टॉपिक आया था उसमें। जैसे आपको एनर्जी लेना है, ठीक है, एनर्जी लेना है तो, है ना, इसमें 205% है। ठीक है। अगर आप एक एलजीएनएस से एनर्जी लेंगे तो 205% मिलेगा। ठीक है। और अगर आप ये कब से कौन से कंडीशन में मिलेगा, जब आप अपने एलजीएनएस को क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे। एलजीएनएस को गिरवी रखेंगे तो आपको 205% मिलेगा। अब 205% कितना होता है वो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। और आप अगर एलजीएनएस को यहाँ से लेंगे बर्न करके, तो बर्न करके में 430% मिलेगा। ठीक है। 430% मिलेगा। तो इस टाइप से आप और ये प्लेज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एलजीएनएस है वो 360 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और मूल भी आएगा, और इसमें एलजीएनएस बर्न हो जाएगा। ये पहले दो तरीका हो गया। उसके बाद जैसे कि आपको एलजीएनएस को बर्न करके स्टेबल कॉइन ये बनाना है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। आप कितना भी कम से कम एक एलजीएनएस का, एक एलजीएनएस बराबर एक स्टेबल कॉइन है, तो एक एलजीएनएस चाहिए, तब वो एक स्टेबल कॉइन का निर्माण होगा। अगर आपके पास कम अमाउंट है, जैसे कि 10 एलजीएनएस है या 20 एलजीएनएस है, आप एयर ड्रॉप से 50 या 500 डाई का नहीं खरीदना चाहते, तो यहाँ से आप बर्निंग करके भी स्टेबल कॉइन ये खरीद सकते हैं। और थोड़े थोड़े अमाउंट में आप, जो आपका इनकम है उसके हिसाब से, जैसे 10-10% का भी आप स्टेबल कॉइन ये खरीदते हैं, तो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरा स्टेबल कॉइन ये 100 हो गया या 200 हो गया। अगर आप बड़े अमाउंट का एक साथ नहीं खरीदना चाहते, तो इस स्थिति में भी यहाँ से आप स्टेबल कॉइन ये मिंट कर सकते हैं। मिंट करना मतलब होता है पैदा करना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे सेंट्रलाइज में होता है, आरबीआई हमारे इंडिया में करेंसी छापती है, तो उसी प्रकार डिजिटल डिसेंट्रलाइज में आप क्या कर रहे हैं, करेंसी को क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं। मतलब आप मालिक हैं। ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए, जैसे आरबीआई का जो गवर्नर रहता है वो सेंट्रलाइज में पैसा छापता है, करेंसी छापता है, तो डिजिटल डिसेंट्रलाइज में क्या है, आप मान के चल, मैं बोलूं तो आप क्या है, गवर्नर है। आप राज्यपाल है, गवर्नर है, तभी तो आप छाप रहे हैं भैया, आप मालिक है ना। गवर्नर मतलब मालिक है आप।
ठीक है, तो ऐसा है भैया हमारा एलजीएनएस। और आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ पॉइंट को लेकर और बताता हूँ। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो कुछ कुछ पॉइंट को मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दूसरा टॉपिक को लेके। इसके बारे में एक और चर्चा कर लेता हूँ मैं। अनूबी फाउंडेशन। देखो, मैं इसके बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। क्या क्या है, कई लोग है ना अनूबी फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अनूबी फाउंडेशन क्या है? ठीक है। अनूबी फाउंडेशन एक इंटरनेशनल वेब 3 और क्रिप्टो निवेश संस्था है। ठीक है। अनूबी फाउंडेशन एक इंटरनेशनल वेब 3 और क्रिप्टो निवेश संस्था है। इसका काम क्या है? अनूबी फाउंडेशन का काम क्या है? और वेब 3, वेब 2, वेब 1, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप ना चैट जीपीटी से या गूगल से सर्च कीजिए, ये इंटरनेट की दुनिया में क्या ताकत रखते हैं और क्या क्या इसका काम होता है। देखो, इसका काम क्या है, अनूबी फाउंडेशन का काम क्या है? नए क्रिप्टो और वेब 3 प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। ठीक है। ब्लॉकचेन, एआई और डिजिटल एसेट को आगे बढ़ाना। ठीक है। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब ये होता है कि मशीन को मनुष्य की जैसे मनुष्य की जैसे बुद्धि रहता है ना, वैसे मशीन को बनाया जाता है। तो मशीन जो है मनुष्य की बुद्धि की तरह काम करता है, उसी को बोला जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मशीन को मतलब डिजिटल मशीन को कैसे बनाया जाता है? मनुष्य की बुद्धि की तरह। तो उसी को बोला जाता है एआई। तभी तो भैया चैट जीपीटी को हम जो बोलते हैं वैसा करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना वो मनुष्य की तरह है। मनुष्य से भी ज्यादा एडवांस है। गूगल को बोलते हैं उगल करके, तो उगलता है नहीं। तो एआई है ना, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ब्लॉकचेन, एआई और डिजिटल एसेट को आगे बढ़ाना। सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाना। ठीक है। अनूबी किन देशों में काम करता है, इसको भी आप लोग जान लो। अनूबी के ऑफिस और लाइसेंस इन देशों में है। यूएसए। लाइसेंस ना लीगल तरीके से काम होता है। यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई, साउथ अफ्रीका, कैमैन या आइसलैंड। ठीक है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कानूनी कानूनी रूप से कई देशों में रजिस्टर और रेगुलेट है। लीगल तरीके से करता है अनूबी फाउंडेशन काम कई देशों में। वहां का ऑफिस भी है और क्या है, लाइसेंस है। ठीक है, लीगल तरीका से। अनूबी का पैसा कितना है? अब देख लो अनूबी के पास कितना फंड पड़ा है। अनूबी के पास बहुत बड़ा फंड है। कुल फंड है $2.85 बिलियन, लगभग 24,000 करोड़ रुपए। क्रिप्टो और वेब 3 में निवेश निवेश $640 मिलियन। स्टार्टअप और नए प्रोजेक्ट के लिए $310 मिलियन। आगे का लक्ष्य $15 मिलियन 2028 तक। ठीक है। इसका काम ही है अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करना। ठीक है। अनूबी किन प्रोजेक्ट में निवेश करता है, इसको भी समझ लो। आपको ऐसा लग रहा है कि एलजी ने छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा करके ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा अनूबी इन क्षेत्रों में पैसा लगाता है। क्रिप्टो एंड डेफी, है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब क्या होता है? डिजिटल करेंसी, छुपा हुआ पैसा जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चलता है। एआई, मैं बताया ना अभी, शॉर्ट फुल फॉर्म नेम एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। रियल वर्ल्ड एसेट के अंतर्गत क्या क्या आता है? जमीन, सोना, प्रॉपर्टी का टोकन बनाना। वेब 3, डाओ, डीप इन, ये सब आपको सर्च करके देखना है ना, गूगल में सर्च करके देखना है वेब 3 क्या होता है। डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस। डीप इन मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज। और इसका फिजिकल, और इसका क्या, गूगल में सर्च करके देखना, सब मिल जाएगा। अभी मैं सर्च करके दिखाऊंगा आपको। इसका बहुत बड़ा काम है। इसके प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट क्या है? ओरिजिन, एलजीएनएस, देख लो भैया, ओरिजिन भी है ना, मेलोस, वेब की, है ना, यह प्रोजेक्ट है। अनूबी का खुद का ब्लॉकचेन भी है। अनूबी अपना खुद का ब्लॉकचेन बना रहा है जिसका नाम अनूबी चैन है। इसमें होंगे मल्टी चैन, इथेरियम, एआई, RWA, डेफी, बहुत तेज ट्रांजेक्शन, 3,000 प्लस टीपीएस,
मतलब टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 3000 ट्रांजेक्शन करेगा अनुबीस ब्लॉकचेन। ठीक है, जो बिटकॉइन इथेरियम से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन है ना सोलाना का है, शायद 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है सोलाना का। तो इथेरियम और बिटकॉइन से भी ज्यादा किसका है, अनुबिस का है। अभी मैं गूगल में सर्च करके दिखाऊंगा आपको। सरकारी नियमों के अनुसार काम करने वाला सिस्टम है, एआई से चलने वाली सुरक्षा और वोटिंग है। ठीक है, अनुबी का टारगेट क्या है, 2025-26 अनुबी का प्लान है 200 प्लस क्रिप्टो वेब थ्री प्रोजेक्ट बनाना, $6 बिलियन की वैल्यू बनाना, 50 देशों में नेटवर्क फैलाना, 100 बड़े डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट और एआई प्रोजेक्ट लॉन्च करना। आसान शब्दों में निष्कर्ष, ठीक है, अनुबी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी कानूनी वेब थ्री एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो ब्लॉकचेन बनाती है, बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, एलजीनेस ओरिजिन जैसे टोकन को सपोर्ट करती है और भविष्य की डिजिटल बैंकिंग बनाना चाहती है। कितना बड़ा उद्देश्य है जो हम लोग, एक आम आदमी, एक इंडिया के व्यक्ति इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, ब्लॉकचेन बनाना, नए बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। तो भैया हमारा एलजी ने छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, अनुभवी जो फाउंडेशन जो पैसा लगा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा एलजी एन एस। ठीक है, और और क्या है, एलजीएस ओरिजिन जैसे टोकन को सपोर्ट करती है और भविष्य की डिजिटल बैंकिंग बनाना चाहती है। ठीक है, अब देखो, अब जो जो इसमें वर्ड आया है इसको मैं चैट जीपीटी में जाके पूछता हूँ। ठीक है, जैसे क्या क्या वर्ड आया था, एआई आया था, एआई। एआई को मैं बता दिया हूँ लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बार और पूछ देता हूँ। एआई इन हिंदी डिटेल्स देखना बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को मनुष्य की बुद्धि की तरह बनाना। तब वो क्या करते हैं, हमारी बातों को समझ के आंसर देता है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हिंदी में पूरी जानकारी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी तकनीक जो मशीन या कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता देती है। मैं बताया ना, सरल शब्दों में एआई मशीन को दिमाग देना। एआई कैसे काम करता है, एआई मुख्य रूप से डेटा प्लस एल्गोरिदम प्लस सीखने की क्षमता पर काम करता है। डेटा, बहुत सारी जानकारी, टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, आवाज। तभी तो चैट जीपीटी या गूगल या कोई भी हमारी आवाज को पहचान लेता है, या लिखते हैं तो उसको समझ लेता है, या फोटो डालते हैं तो उसको बता देता है, या वीडियो डालते हैं तो उसको बता देता है। हमारी आवाज को पहचानता है वो। एल्गोरिदम, नियम और गणितीय तरीके से जिनसे एआई सीखता है। सीखना, गलती से सीखकर खुद को बेहतर करना। देख, ये मशीन का काम है एआई का। एआई के प्रकार, टाइप्स ऑफ एआई। नैरो एआई, सीमित एआई। ठीक है, एक ही काम के लिए बनी रहती है। उदाहरण, गूगल असिस्टेंट, सीरी, फेस अनलॉक। फेस देखो, ये मतलब मोबाइल जैसे हम लोग खोलते हैं तो फेस फेस अगर दिखाते हैं तो उसमें हमारे फेस को पहचान लेता है एआई। और जैसे फेस हमारा मैच होता है या थंब को डालते हैं तो थंब मैच होता है, तब वो जाके अनलॉक होता है। यूट्यूब, रिकमेंडेशन, है ना। जनरल एआई, ये क्या है, सीमित एआई है। और जनरल एआई में क्या होता है, इंसान की तरह हर काम कर सके, अभी मौजूद नहीं है। सुपर एआई, इंसानों से भी ज्यादा तेज और समझदार। भविष्य की कल्पना, भविष्य में ऐसा एआई आने वाला है जो इंसानों से भी ज्यादा तेज और समझदार होने वाला है। एआई की प्रमुख तकनीकें, मशीन लर्निंग, एमएल मतलब मशीन खुद डेटा से सीखती है। डीप लर्निंग, इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क पर आधारित। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, इंसानों की भाषा समझना जैसे चैट जीपीटी मैं बताया ना अभी। कंप्यूटर वर्जन, फोटो और वीडियो को समझना। एआई के रोजमर्रा के उपयोग, वॉइस असिस्टेंट, गूगल एलेक्सा, फेस रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार। मेडिकल जांच, एक्सरे, कैंसर, हमको जानकारी ही नहीं है बताओ। मेडिकल जांच में भी होता है, एक्सरे, कैंसर में, ये सब एआई करता है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को पहचानने के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन, यहाँ भी एआई का उपयोग होता है। भारत में एआई का उपयोग, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट खेती, शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, एप्स, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक और स्मार्ट सिटी। एआई के फायदे, काम तेजी से होता है, गलतियां कम होती है, 24 आवर 24x7 काम कर सकता है, इंसानों की मदद करता है। एआई के नुकसान, नौकरियों पर असर, डेटा चोरी का खतरा, ज्यादा निर्भरता, इंसानी भावना नहीं समझता। एआई का नुकसान, एआई का भविष्य, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और सरकार में बड़ा बदलाव, नई नौकरियां भी पैदा होगी, सही उपयोग, बहुत जानकारी। ठीक है,
निष्कर्ष, एआई एक ताकतवर तकनीक है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो यह इंसान की जिंदगी आसान और बेहतर बना सकती है, अगर आप चाहे तो। ठीक है, तो तभी तो भैया हम जो भी पूछते हैं चैट जीपीटी से वो फटाक से जवाब दे देता है, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है, और कौन सा शब्द आया था उसको मैं बताना चाहूंगा। एक टीपीएस आया था, क्रिप्टो की भाषा में टीपीएस क्या होता है? टीपीएस इन हिंदी, क्रिप्टो डिटेल्स। देखो टीपीएस में क्या होता है। ठीक है, टीपीएस क्या होता है? ट्रांजेक्शन पर सेकंड, मैं बताया ना, क्रिप्टो में आसान हिंदी में पूरी जानकारी। टीपीएस क्या होता है? टीपीएस का मतलब है ट्रांजेक्शन पर सेकंड, यानी कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क एक सेकंड में कितना लेन देन प्रोसेस कर सकता है। टीपीएस क्यों जरूरी है? टीपीएस से हमें पता चलता है कि नेटवर्क कितना तेज है, एक साथ कितने लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क पर भी भीड़ होगी या नहीं। जितना ज्यादा टीपीएस उतना तेज और बेहतर नेटवर्क। तो जो अनुबिस का जो टीपीएस कितना है? 3000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ठीक है, आसान उदाहरण समझिए। एक रोड पर 5 गाड़ियां सेकंड चल सकती है ना? एक रोड में 5 गाड़ियां पर सेकंड में चल सकती है, ट्रैफिक जाम होगा। ठीक है, एक रोड पर 5 गाड़ियां पर सेकंड चल सकती है, ट्रैफिक जाम होगा। दूसरी रोड पर 100 गाड़ियां पर सेकंड चल सकती है, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा भाई ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा लेन देन होगा। और इसमें 5 गाड़ी चल रही है एक एक सेकंड में, तो भैया ट्रैफिक जाम होना ही है। और इसमें 100 गाड़ियां चल रही है लेकिन जल्दी जल्दी चल रही ना स्मूथ तरीका से, तो कहाँ ट्रैफिक जाम होगा जी। ठीक है, तो कम टीपीएस स्लो ट्रांजेक्शन प्लस ज्यादा फीस। अगर टीपीएस कम है तो क्या होगा? ज्यादा फीस लगेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से पॉलीगॉन में ज्यादा फीस लग रहा है, इसको देखते हैं और आगे सर्च करके। ज्यादा टीपीएस फास्ट ट्रांजेक्शन प्लस कम फीस। ज्यादा, जितना ज्यादा टीपीएस रहेगा वो तो क्या हो, फीस हमको कम लगेगा, और क्योंकि लेन देन ज्यादा होगा। कुछ मशहूर क्रिप्टो का टीपीएस देखो, जैसे बिटकॉइन हो गया 5 से 7 टीपीएस, इथेरियम का 15 से 30 टीपीएस। मतलब ये पर सेकंड का दिखा रहा है ना, सोलाना का मैं बताया ना, सोलाना का 50,000, सब 50,000 प्लस टीपीएस है, मतलब सबसे ज्यादा सोलाना का है पर सेकंड में ट्रांजेक्शन। सो पॉलीगॉन का 7,000 टीपीएस है, और वीजा तुलना का 65,000 टीपीएस है, और जो हमारा अनुबीज आ रहा है ना, वो मैं बताया ना बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा है करके, 3,000 है। तो बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा है ना? तो टीपीएस कम करने पर कोई दिक्कत होती है? ट्रांजेक्शन अटक अटक जाता है। टीपीएस कम होगा तो क्या होगा भैया? लेन देन फास्टेज नहीं होगा, तो दिक्कत होगा ना भाई, हमारा जो ट्रांजेक्शन अटक जाएगा। गैस फीस, ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, गैस फीस ज्यादा लगती है, यूजर को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा टीपीएस उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन फास्ट और फीस कम। टीपीएस बढ़ाने के तरीके, ब्लॉकचेन टीपीएस बढ़ाने के लिए ये तरीके अपनाते हैं। लेयर टू सॉल्यूशन जैसे पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, है ना, शार्डिंग, बेटर कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, पीओएस और डीपीओएस, है ना। पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीएस मतलब शायद डिसेंट्रलाइज हो सकता है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसके बारे में और जो जो वर्ड आता है उसको आप अपने पेन डायरी में लिखिए और गूगल में सर्च करिए, चैट जीपीटी से पूछिए। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आपको कोई स्टडी करना पड़ेगा, कोई अपलाइन या कोई बताने के लिए आपको नहीं आएगा कि ये चीज क्या होता है करके। टीपीएस बराबर ब्लॉकचेन की स्पीड मापने का तरीका। ज्यादा टीपीएस मतलब तेज ट्रांजेक्शन, कम फीस, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जानकारी बहुत सारी है क्योंकि एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता। एक और वर्ड आया था, डी पिन करके एक वर्ड आया था, उसके बारे में भी सर्च करके आपको बता रहा हूँ, कॉल बहुत आ रहा है। ठीक है, एक बता रहा हूँ। न्यू चैट में जाते हैं, और एक वर्ड आया था, DEPN इन हिंदी, है ना, डिटेल्स। देखो, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपिन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म नेम होता है। का मतलब और पूरी जानकारी आसान हिंदी में नीचे दी गई है। डीपिन क्या है? डीपिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें असली दुनिया की चीज, इंटरनेट,
स्टोरेज, जीपीएस सेंसर को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की मदद से लोग मिलकर चलाते हैं, किसी एक बड़ी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। डीप इन का मतलब समझ में आया? डीप इन मतलब ये होता है कि उसमें कम्युनिटी क्या होती है, मालिक होती है, पब्लिक मालिक होती है, कोई कंपनी उसको नहीं चलाता, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को जान रखिए कि हमारा जो एलजीएनएस है वो 100% डिसेंट्रलाइज है, इसी पे फिट बैठता है, इसी पे फिट बैठता है। ठीक है, लोग अपनी मशीन आते हैं, नेटवर्क बनता है ना। ये यार एक मिनट यार, कॉल आ रहा है। काम करने पर टोकन पैसा मिलता है, ठीक है। डीप इन कैसे काम करता है, लोग अपना हार्डवेयर लगाते हैं, जैसे वाईफाई, राउटर, माइनर, सेंसर, स्टोरेज। यह हार्डवेयर ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है, जो भी नेटवर्क को सेवा देता है उसे क्रिप्टो टोकन में रिवार्ड मिलता है। डीप इन के आसान उदाहरण, इंटरनेट नेटवर्क, लोग अपने वाईफाई हॉटस्पॉट लगाते हैं, दूसरों को नेटवर्क मिलता है, बदले में टोकन मिलते हैं। एग्जांपल, हीलियम नेटवर्क। स्टोरेज, डेटा रखने की जगह, लोग अपनी हार्ड डिस्क का खाली हिस्सा देते हैं, लोग उसमें डाटा रखते हैं, टोकन मिलते हैं। ठीक है। फाइल क्वाइन, एयर व्यू, है ना। एनर्जी या पावर, सोलर पैनल या बिजली साझा करना, ग्रिड को पावर देना, रिवार्ड मिलना। लोकेशन, जीपीएस में भी क्या होता है, डीपीन का उपयोग होता है, सेंसर या जीपीएस डिवाइस लगाना, लोकेशन डाटा देना, टोकन कमाना। डीपीएन क्यों जरूरी है, बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम, सस्ता और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आम लोग भी कमाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम ब्लॉकचेन पर। ठीक है। डीपीन और ट्रेडिशनल सिस्टम में अंतर क्या होता है? ठीक है, डीपीन और ट्रेडिशनल सिस्टम में, जैसे कंपनी वाला जो शब्द है, और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी कंट्रोल करता है, और इसमें कम्युनिटी कंट्रोल करता है। हमारे एलजीएनएस में ज्यादा खर्च होता है, इसमें कम खर्च होता है, प्रॉफिट कंपनी को, प्रॉफिट लोगों को, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। ठीक ठीक है। डीपिन से पैसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हार्डवेयर लगाकर, नेटवर्क को सर्विस देकर, टोकन कमाकर, टोकन को एक्सचेंज पर बेचकर। डीपिन का फ्यूचर, वेब 3 और क्रिप्टो का बहुत बड़ा फ्यूचर, इंटरनेट, एआई, स्मार्ट सिटी, है ना, आ, में उपयोग, आने वाले समय में जॉब प्लस इनकम का नया तरीका। बेस्ट डीपिन प्रोजेक्ट, डीपिन से कमाई कैसे शुरू कर सकते हैं, डीपिन सेफ है या स्कैम, इंडिया में डीप इन का फ्यूचर। ठीक है, डीप इन मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ठीक है, जिसमें क्या होती है, पब्लिक मालिक होती है, पब्लिक उसको चलाती है, जो जैसा हमारा एलजीएनएस। ठीक है। और एक और वर्ड आया था, वेब 3 करके वर्ड आया था, उसके बारे में भी बता दूं, उसके बाद मैं करेक्ट 9 बजे मैं आज की मीटिंग को एंड करूंगा, वेब 3 के बारे में। उसके बाद हमारे जो को होस्ट है वो तैयार रहे, है ना, कि आगे मीटिंग को ले जाने के लिए। वेब 3 इन हिंदी डिटेल्स, क्रिप्टो। ठीक है, वेब 3 क्या होता है, क्रिप्टो के साथ पूरी जानकारी आसान। क्रिप्टो, वेब 3 क्या होता है, वेब 3 इंटरनेट की अगली पीढ़ी है, जहां यूजर खुद अपने डेटा और पैसे का मालिक होता है ना। वेब 3 में आप मालिक खुद रहेंगे, कोई बड़ी कंपनी या सरकार बीच में कंट्रोल नहीं करती, सब कुछ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर चलता है। वेब 1 मतलब क्या होता है, वेब 1 में क्या था, सिर्फ पढ़ना था। वेब 2 में क्या था, पढ़ना और लिखना दोनों था। ठीक है। वेब 3 में क्या होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे भी, लेकिन खुद मालिक रहेंगे। याद रखिए, वेब 1 में सिर्फ पढ़ना था, वेब 2 में पढ़ना और लिखना दोनों था, वेब 3 में पढ़ना, लिखना और खुद मालिक बनना। वेब 3 कैसे काम करता है, वेब 3 की नींव इन चीजों पर है, ब्लॉकचेन, यह एक डिजिटल खाता बही है। ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है, डिजिटल भाषा में ब्लॉकचेन बोला जाता है, फिजिकल भाषा में रजिस्टर। रजिस्टर में क्या हम मेंटेन करते हैं अपने हिसाब किताब को, डिजिटल भाषा में उसी को क्या बोला जाता है, ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉकचेन में डाटा के रूप में हमारा जो हिसाब किताब रहता है ना, हर ट्रांजेक्शन सबको दिखता है, कोई भी अकेले इसे बदल नहीं सकता। इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन। क्रिप्टो करेंसी, वेब 3 की डिजिटल करेंसी, बैंक की जरूरत नहीं, सीधे व्यक्ति से व्यक्ति के पास, सीधे व्यक्ति से व्यक्ति को पैसा। बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप चलने वाला डिजिटल समझौता, बीच में कोई दलाल नहीं। ठीक है। अगर आपने पैसे भेजे, सामान अपने आप मिल जाएगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। जैसे कि हमारा जो फंड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है ना,
लिक्विडिटी, तो हम जैसे क्या करते हैं, जैसे एलजीनेस बाय करते हैं तो डाई डालते हैं तो ऑटोमेटिक एलजीनेस बाहर निकलता है, और एलजीनेस हम अनस्टेक करते हैं तो एलजीनेस अंदर जाता है, डाई बाहर आता है, तो ये ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, वेब थ्री में लॉगिन आईडी, ईमेल पासवर्ड नहीं, वॉलेट पर आपकी पहचान प्लस बैंक। ठीक है। वेब थ्री और वेब टू में अंतर, वेब वेब टू में क्या था, डेटा कंपनी के पास रहता था, वेब थ्री में क्या है, डेटा यूजर के पास है, हमारे पास है, बैंक पर निर्भर रहता था, वॉलेट पर निर्भर, है ना। सेंसोरशिप संभव, सेंसोरशिप मुश्किल, प्रॉफिट कंपनी को, प्रॉफिट यूजर को, है ना भाई। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ही अंतर है। वेब थ्री के फायदे, कोई भी बीच वाला नहीं, ज्यादा सिक्योर, है ना, ग्लोबल पेमेंट वर्ल्ड लेवल पर, ट्रांसपेरेंसी है, यूजर को अर्निंग के मौके। ठीक है। वेब थ्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, डेफी, बिना बैंक लोन, सेविंग, ब्लॉकचेन, गेम्स, एनएफटी, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आसान उदाहरण जैसे व्हाट्सएप वेब टू में, वेब टू है, व्हाट्सएप जो क्या है, वेब टू है, कंपनी कंट्रोल करती है ना, व्हाट्सएप का कोई कंपनी है ना, कोई मालिक है, उसको कंट्रोल करती है। वैसे वेब थ्री में आप खुद व्हाट्सएप जैसे ऐप के मालिक बन सकते हैं वेब थ्री में, अगर आप चाहे तुम, है ना। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा।